आपने कभी ये सोचा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती? क्यों खाली जेब आपको शर्मिंदा करती है? दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहता है कि वह हमेशा आगे बढ़े। उसके लिए वह पूरी लगन से मेहनत करता है, परंतु इसके बाद भी वह जीवन भर गरीबी के चंगुल में फंस कर रह जाता है। हर इंसान अपने जीवन में अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, हाथ में कुछ भी नहीं आता। वह अमीर बनने के सपनों के उधेड़ बुन में अपनी वर्तमान जिंदगी को कोसते रह जाता है। अज्ञानतावश वह अपनी गरीबी के पीछे के कारणों को समझ ही नहीं पाता और उनके घर में स्थायी दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन वह सिर्फ अपनी किस्मत को दोष देता रहता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी वजह आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपका रहन सहन और रोजमर्रा के काम होते हैं। तो आइए इस विषय और इसके पीछे के कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके बारे में वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आप अपने घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो पहली चीज का ख्याल रखना है वो है साफ सफाई। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो माता लक्ष्मी का आगमन घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है, जिसके चलते उस दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। वही माता लक्ष्मी उसी घर में अपने चरण रखती हैं जहां रसोई साफ सुथरी होती है, क्योंकि रसोई ऐसी जगह होती है जहां अन्न देवता का वास होता है। रसोई को गंदा रखना माता लक्ष्मी के अपमान के बराबर होता है। बहुत से लोग रात भर अपनी रसोई में गंदे बर्तन फैला करके रखते हैं और सुबह वो धुलते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार उचित तरीका नहीं होता। घर में जूठे बर्तन कभी फैला करके नहीं रखने चाहिए। इससे अन्न देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी, वास्तु देवता और कुल देवता भी नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी तो ऐसे घर को जल्द ही छोड़ देती हैं। परिवार में अभद्र शब्दों का प्रयोग। पति और पत्नी परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, जिन्हें जिंदगी भर आपसी संतुलन बनाते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में जिन घरों में रोज पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, एक दूसरे के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वहीं माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी निवास नहीं करती, जहाँ परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना चाहते हैं तो घर में भूल कर भी किसी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। उधारी का लेन देन। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर अपने सगे साथी, रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उधारी देना या लेना कई बार आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। मदद करने के लिए किसी और को उधार देने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और फिर वो आपके घर में कभी नहीं आती। वहीं शुक्रवार के दिन किसी को उधारी देना या लेना बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन उधार दिया गया पैसा जल्दी वापस नहीं मिलता, और अगर आप इस दिन किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको चुकाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। औरतों का अपमान। दोस्तों, जिस घर में औरतों का अपमान होता है या मारपीट की जाती है, उनके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इतना ही नहीं, माँ उस घर की सुख शांति सब भंग कर देती है। घर की औरतें भी माँ लक्ष्मी का ही रूप होती हैं और उनमें मर्यादा, लज्जा, स्नेह और ममता जैसे गुण होते हैं। इसलिए स्त्रियों का खास तौर पर सम्मान करना चाहिए। औरतों का सम्मान करने वाली व्यक्ति जीवन में कभी भी परेशान नहीं होते और ऐसे व्यक्ति के परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। गलत समय पर झाड़ू लगाना। मान्यताओं के अनुसार माने तो घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू या पोछा लगाने से हमेशा आपको बचना चाहिए। इस समय पर झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दरिद्रता आपके घर में अपने पैर पसारने लगती है और घर पर आर्थिक संकट छा जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपकी दुर्भाग्य की वजह भी मानी जा सकती है। अगर किन्हीं कारणों की वजह से सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगानी भी पड़ती है तो हो सके तो घर की गंदगी को घर के अंदर ही रखें। उसे सुबह साफ सफाई के साथ घर से निकाल कर फेंकें। बड़े बुजुर्गों का अपमान। एक परिवार की नींव बड़े बुजुर्ग होते हैं। उनका अपमान भगवान के अपमान के बराबर होता है। सोचने वाली बात है, आखिर क्यों माता लक्ष्मी ऐसे घर में आएगी जहां भगवान का अपमान हो रहा हो। ऐसे घरों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अपमान ना करें। जहां तक हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए। ध्यान रखें, जिस दिन आपकी वजह से उनकी आंखों से एक भी आंसू गिरा,
उसी दिन से आपके बुरे समय की शुरुआत हो जाती है। जरूरतमंदों का निरादर। दोस्तों, सनातन संस्कृति में दान का बहुत महत्व बताया गया है। केवल तीज त्योहारों पर ही नहीं बल्कि समय समय पर जरूरतमंदों को दान अवश्य ही देना चाहिए। ऐसे में अगर कोई जरूरतमंद या भिखारी आपसे कोई मदद मांगने आए तो आपको हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। अगर आप पैसों से संपन्न हैं और जरूरतमंदों की मदद नहीं कर रहे तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर आपके घर में वे कभी नहीं आती हैं। अगर आपकी स्थिति मदद करने वाली ना है तो कम से कम उसका अनादर भी ना करें। किसी जरूरतमंद के साथ दुर्व्यवहार करने से ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाते हैं और महालक्ष्मी भी ऐसे घमंडी लोगों का घर छोड़ करके चली जाती है। सोने का समय। शास्त्रों और पुराणों की माने तो सोने का समय भी निर्धारित किया गया है, लेकिन आज के इस समय में सब उल्टा चल रहा है। जागने तक के समय में लोग सो रहे हैं और सोने के समय में लोग जाग रहे हैं, जो माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जिनके जीवन में सोने का समय ऐसा ही बिगड़ा हुआ है, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी भी कदम नहीं रखती। शाम का समय भगवान की आराधना का होता है। उस समय अगर कोई सोता है तो ये अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे जीवन और आपके घर में अनहोनी होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं शास्त्रों के अलावा आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि जब मनुष्य धन पाने के लोभ में गलत कार्यों को करना शुरू कर दे तब माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं और फिर कभी भी उसके द्वार पे नहीं आती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग धन प्राप्ति के लिए बेईमानी के रास्ते बनाते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं टिकती और भविष्य में वो लोग गरीबी के शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी इन आदतों को अपने जीवन में अपनाया है? अगर नहीं तो इन आदतों को अपने जीवन में अपना के अवश्य देखें और स्वयं चमत्कार महसूस करें।